नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हमारी आज की कहानी है नई पड़ोसन। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो मैं हर रोज़ लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आज ये पड़ोस में हलचल कैसी है? मिस्टर वर्मा अपनी पत्नी को पूछते हैं। मिसेज वर्मा, जो कि पड़ोस के खाली पड़े मकान को देख देख कर परेशान हो चुकी थी, बोली, छोड़ो यार, इस पड़ोस में 2 दिन के लिए हलचल होती है, उसके बाद फिर वीरानी छा जाती है। आए होंगे कोई टूरिस्ट 2-4 दिन घूमने फिरने के लिए। अरे मिसेज वर्मा, हल्ला गुल्ला सुनकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई 2-4 दिन के लिए मेहमान आए होंगे। ऐसे लग रहा है जैसे इस मोहल्ले की रौनकें वापस आ गई हैं। मिस्टर वर्मा सुबह की चाय की चुस्की लेते हुए बोले। अभी दोनों पति पत्नी आपस में ही चाय पर चर्चा कर रहे थे कि उनके बंगले के गेट की घंटी बज उठी। मिसेज वर्मा बोली, जाओ खोलो दरवाजा, मेरे बस की बात नहीं है। मिस्टर वर्मा चाय का कप छोड़कर गेट खोलने चले गए और 1 घंटे तक जब वापस नहीं आए तो मिसेज वर्मा को गेट पर आकर चेक करना पड़ा कि आखिर उनके पति सुबह की चाय छोड़कर कहाँ गए। गेट के बाहर आकर क्या देखती हैं मिसेज वर्मा कि साथ वाले बंगले के गेट पर एक बड़ा सा सामान का ट्रक आकर के खड़ा है और मिस्टर वर्मा मोहल्ले के अन्य बुढ़ों के साथ और कुछ हेल्परों को साथ लेकर के ट्रक से सामान उतार कर बंगले में रखवा रहे हैं। मिसेज वर्मा दौड़कर ट्रक के पास गई और बोली, पागल हो गए हो? इस उम्र में अपनी हड्डी पसली तुड़वाने का विचार है क्या? मिस्टर वर्मा कहाँ उनकी बात सुन रहे थे। उनको देखकर तो लग रहा था कि उन पर कोई वशीकरण मंत्र फूंक दिया हो किसी ने। ये मोहल्ले के सभी बुढ़े आज पार्क जाने के बजाय यहाँ कैसे इकट्ठा हो गए? मिसेज वर्मा यह सब सोच ही रही थी कि उनकी नज़र एक पर कटी यानी एक बाल कटी महिला पर पड़ी, जो कि मिसेज वर्मा से उम्र में ज़्यादा छोटी तो नहीं होंगी, परंतु लग बहुत कम रही थी, क्योंकि लग रहा था कि उन्होंने स्वयं को बहुत मेंटेन किया है। वह मिसेज वर्मा के नज़दीक आकर बोली, नमस्ते बहन जी, मैं आपकी नई पड़ोसन मिस आरती गुप्ता हूँ। मिसेज वर्मा बस उनकी बातें सुन ही रही थी। मिसेज वर्मा बस उनकी बातें सुनती ही रह गई। कोई जवाब उनके मुंह से नहीं निकला। वो मन में सोचने लगी, जब मैं ही इस नई पड़ोसन से इतनी प्रभावित हो रही हूँ तो इन बुढ़ों खुसटों के बुढ़ापे में तो आज बहार ही आ गई है। तभी तो बुढ़े घर में 1 गिलास पानी के लिए भी आर्डर झाड़ते हैं। देखो कैसे इस पर कटी के आगे भंवरों की तरह मड़रा रहे हैं। खैर, मिसेज वर्मा ने खुद को संभाला और शिष्टाचार का प्रदर्शन करते हुए बोली, नमस्ते जी, मैं भी आपकी पड़ोसन हूँ मिसेज लता वर्मा। आपके साथ वाले बंगले में अपने पति के साथ रहती हूँ। चलो अच्छा हुआ आप यहाँ पर परमानेंट आ गई हैं, वरना इस बंगले का तो लोग यहाँ घूमने फिरने आने पर कुछ दिनों के लिए इसको किराए पर लेते थे। हमको एक पड़ोसी की कमी हमेशा खलती थी। आपके आने से आस पड़ोस में रौनक बढ़ जाएगी। आपका सामान सेट हो जाए तो आप दोपहर का लंच हमारे साथ करें, यदि आपको सुविधा हो तो। मिस आरती गुप्ता बोली, हाँ हाँ मिसेज वर्मा, क्यों नहीं। अभी तो लंच में काफ़ी समय बाकी है, तब तक मैं सामान लगवाती हूँ। मैं आपके घर में लंच टाइम में जरूर आ जाऊंगी। अभी मिसेज वर्मा और मिस गुप्ता के बीच वार्तालाप चल ही रही थी कि पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी मिस गुप्ता जी के लिए कॉफ़ी लेकर आए थर्मस में और बोले, अरे मैडम, बहुत थकी थकी लग रही हो, लीजिए कॉफ़ी पीजिए। मिसेज शर्मा नाश्ता तैयार कर रही हैं, आप नाश्ते के लिए हमारे घर चलिए। मिसेज वर्मा कहीं का मिस गुप्ता का नाश्ता का न्योता देने तो नहीं आई,
मिस्टर शर्मा मिस्टर वर्मा की ओर देखते हुए मिसेज वर्मा को सुनाते हैं। मिसेज वर्मा शर्मा जी का आशय समझते हुए तुरंत बोली, अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो मिस्टर वर्मा को बुलाने आई थी कि जल्दी चलो, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। पर यहाँ आकर देखती हूँ कि आज तो पूरे मोहल्ले के मर्दों की ही चाय ठंडी हो गई है शायद। यह कहकर मिसेज वर्मा अपने घर के अंदर आ गई और बड़बड़ाने, आज देखो इनको कितनी फुर्ती आ रखी है। अगर मैं बोल दूं कि जरा ये सामान उठाकर उधर रख दो तो कहते हैं कि तू तो बुढ़ापे में मेरी हड्डियां तोड़वाने पर तुली है, और आज इतना बड़ा सामान उठाकर ऐसे उड़ रहे हैं जैसे इस मिस गुप्ता ने कोई जड़ी बूटी पिला दी हो। आने दो घर, फिर बताती हूँ। सुबह 7 बजे के गए वर्मा जी जब 10 बजे घर आए तो ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ कर आ रहे हों। अरे सुनती हो, जरा एक गिलास पानी तो पिला दो। भाग्यवान, बहुत थक गया हूँ। अच्छा पिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, क्यों नहीं। अब अपने आप से एक गिलास पानी भी नहीं लिया जा रहा है, और अभी तक 50-50 किलो के सामान के पैकेट कैसे उठा रहे थे। रुको, मिस गुप्ता को बुलाती हूँ तुमको पानी पिलाने के लिए। अरे नहीं मिस गुप्ता, मिस्टर वर्मा की आवाज आई। वो तो मिस आरती हैं। तुम औरतों की सोच तो हमेशा नकारात्मक ही होती है। अगर किसी मर्द ने एक अकेली बेचारी औरत की जरा सी मदद क्या कर दी, तुम औरतें ना जाने क्या क्या समझने लगती हो। ठीक ही कहा है किसी ने, एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। वर्मा जी धारावाहक बोले जा रहे थे। मिसेज वर्मा पानी का गिलास वर्मा जी के सामने पटकते हुए बोली, हाँ भाई, औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। थोड़े बताएगी कि ये किसी मर्द ने कहा है या किसी औरत ने। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ मुझे, और जल्दी से तैयार हो जाओ ऑफिस के लिए। पहले ही लेट हो गए हो बहुत। 2 बार फोन आ चुका है तुम्हारे सहायक का ऑफिस से। पागल वागल हो गई हो क्या तुम। आज मिस आरती हमारे घर पर लंच के लिए पहली बार आ रही हैं। ऐसे में मैं ऑफिस कैसे जा सकता हूँ। बाजार से कुछ लाना वाना नहीं है क्या। चलो बताओ लंच का मेनू क्या है। मिस्टर वर्मा लंच के लिए इतने उत्साहित थे जैसे कोई लड़का शादी के लिए लड़की देखने जाने हेतु उत्साहित होता है। मिसेज वर्मा यह सब देख रही थी और मन ही मन कुढ़ भी रही थी। आपको मैंने कहा ना कि आप ऑफिस जाओ, आपका टिफिन तैयार है। और जब मैं आपको कभी आधे दिन की छुट्टी के लिए भी कह देती हूँ तो आप कहते हो कि आप ऑफिस में सीनियर हो। अगर मैं ही इस प्रकार छुट्टी लेता रहा तो अन्य जूनियर के लिए अच्छा उदाहरण पेश नहीं होगा। फिर आज क्यों आप अपने जूनियर के लिए गलत उदाहरण पेश कर रहे हो। अरे यार, तुम समझ नहीं रही हो। ऑफिस वालों को तो मैं समझा दूंगा, पर मिस आरती पर फर्स्ट इम्प्रेशन सही नहीं रहा तो पड़ोस में रहना मुश्किल हो जाएगा। तुमने सुना नहीं है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तुम पहले ही हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन खराब कर चुकी हो। मिसेज वर्मा भड़क गई और बोली, ओ कैसे। वो ऐसे कि चाय नाश्ते के टाइम पर तुम लंच का ऑफर दे आई। शर्मा बाजी मार गया फर्स्ट इम्प्रेशन के मामले में, पर जो होना था वो हो गया। अब तो मिस आरती पर थोड़ा हमारा भी प्रभाव छोड़ने दो, ताकि मुझे मोहल्ले के अन्य प्रतियोगियों के सामने हमेशा के लिए शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन मिसेज वर्मा तो पहले ही वर्मा जी की सुबह से चल रही हरकतों के कारण जली भुनी थी। उन्होंने मिस्टर वर्मा को जैसे तैसे ऑफिस के लिए रवाना कर ही दिया 11 बजे तक, और खुद दिन का खाना बनाने लगी। मिस्टर वर्मा और मिसेज वर्मा दोनों पति पत्नी नैनीताल में अपने इतने बड़े बंगले में अकेले रहते थे। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों की शादी हो गई है। बेटा अपने परिवार के साथ विदेश में सेटल हो गया है और बेटी दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती है। मिस्टर वर्मा आर्मी से रिटायर्ड अफसर हैं और अब घर के नज़दीक ही एक बैंक में टाइम पास के लिए जॉब कर रहे हैं। जिस इलाके में ये लोग रहते हैं वहाँ ज़्यादातर फौजी अफसर रिटायर्ड होकर रह रहे हैं। कोई पति पत्नी अकेले तो कोई अपने बच्चों के साथ। ज़्यादातर फौजी लोग इस इलाके में रहते हैं।
इसके कारण इस इलाके का नाम ही सैनिक कॉलोनी पड़ गया है। लेकिन काफी समय से सुनसान चल रहे इस सैनिक कॉलोनी में आज उस समय हलचल हो गई जब मिस आरती अपने सामान के ट्रक के साथ मोहल्ले में प्रवेश कर जाती हैं। मिसेज वर्मा ने वर्मा जी को ऑफिस तो भेज दिया, पर वर्मा जी का ध्यान तो घर पर ही था। 11 बजे घर से निकले वर्मा जी 11:05 पर ही अपनी स्कूटी पर ऑफिस पहुंच गए और किसी के अभिवादन का जवाब दिए बिना अपने केबिन में जाकर मिसेज वर्मा का मोबाइल पर फोन करने लगे। अरे सुनती हो, अरे सुनती हो, ऑफिस में आज कुछ खास काम नहीं है, तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए घर आ जाऊं। मिसेज वर्मा उनके प्रश्न का कोई जवाब दिए बिना ही फोन काट देती हैं और फिर बड़बड़ाने लगती हैं। पागल हो गए हैं ये, ऐसी भी क्या हूर है ये मिस गुप्ता, मेरी से थोड़ा यानी 1-2 साल ही तो छोटी होगी। हाँ, मेकअप करके तो कोई भी सुंदर ही लगेगा, मैं तो मेकअप पसंद नहीं करती ना, इसलिए, वरना ये मिस गुप्ता तो मेरे आसपास कहीं टिके ही ना। पर मिसेज वर्मा भूल गई थी कि मिस गुप्ता को पहली बार देखकर तो वो भी एक बार देखती ही रह गई थी। फिर इन भंवरों के उजड़े चमन में तो बहारें आने को दस्तक दे रही थी। खैर, मिसेज वर्मा खाना बनाने में व्यस्त थी कि गेट की घंटी बज गई। मिसेज वर्मा ने घड़ी की तरफ देखा तो अभी तो 12:30 ही हुए हैं। मिस आरती ने बड़ी जल्दी घर का सामान सेट कर दिया। वो जल्दी से गई और गेट का दरवाजा जैसे ही खोला, सामने मिस्टर वर्मा एक बड़ा सा केक का पैकेट और आइसक्रीम का पैकेट मिसेज वर्मा को पकड़ाते हुए बोलते हैं, देखा, मुझे पता था कि तुमको तो यह सब याद ही नहीं होगा लाने का। तुम मिस आरती के सामने शर्मिंदा ना हो जाओ, इसलिए मैं यह सब ले आया। आ गई क्या मिस? शब्द पूरा बोल पाते इससे पहले ही मिसेज वर्मा बिफर पड़ी। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही है मिस गुप्ता के सामने। कोई बच्ची है क्या वो जो तुम ये केक और आइसक्रीम उठा लाए हो? बात बिगड़ती देख वर्मा जी बोले, अरे आहिस्ता बोलो, अगर मिस आरती आ रही होंगी तो सुन लेंगी। चलो सामान को अंदर तक ले चलने में मेरी थोड़ी मदद कर दो। मिसेज वर्मा सोचने लगी, कल ही मैंने इनको फोन करके ऑफिस में कहा था कि एक आइसक्रीम का पैकेट लेते आना, तब इन्होंने मुझे 10 नसीहतें दे डाली आइसक्रीम खाने पर और आइसक्रीम लाने पर, और आज देखो इतना बड़ा पैकेट उठा लाए। काफी देर हो गई थी जब मिस आरती लंच के लिए पहुंची नहीं तो वर्मा जी बोले, मैं उनके घर जाकर उनको ले आता हूँ, लगता है उनका सामान अभी तक सेट नहीं हुआ। मिसेज वर्मा इससे पहले कुछ कहती वर्मा जी गोली के माफिक दरवाजे से बाहर निकल गए। मिस आरती के गेट की घंटी बजाई तो काफी देर बाद शर्मा जी घर के अंदर से बाहर आकर बोले, अरे वर्मा जी, आज तुम ऑफिस नहीं गए? वर्मा जी को इस समय शर्मा जी के यहाँ होने की उम्मीद नहीं, पर हो सकता है उनकी तरह शर्मा जी के ऑफिस में भी कोई काम ना हो। लेकिन शर्मा जी को देखते ही उनके बदन में आग तो लग ही गई थी। यह भंवरा सुबह से ही यहीं मंडरा रहा है, तभी तो मिस आरती अभी तक घर से निकल नहीं पाई। पर अपने पर संयम रखते हुए वर्मा जी मिस आरती के गेट के अंदर जाते हुए बोले, आप भी तो आज ऑफिस नहीं गए? क्या है, आज आपकी हाजिरी यहीं लग रही है क्या? दोनों भंवरे एक दूसरे के मन के भावों को तो पढ़ ही रहे थे, पर एक दूसरे को मन रखने के लिए मुंह से जवाब कुछ और ही दे रहे थे। शर्मा जी बोले, अरे वर्मा जी, मेरी तो बहुत छुट्टियां पड़ी हैं अभी इस साल की, मैं तो कल से ही लीव पर था, पर आज मिस आरती के आने से सोचा कि मोहल्ले में कोई नया आए तो उसकी मदद करनी चाहिए। अभी वर्मा और शर्मा में तकरार चल ही रही थी कि मिस आरती अंदर से आते हुए बोली, अरे वर्मा जी, आपने आने की तकलीफ क्यों की? मैं तो आ ही रही थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आ गया तो। और वर्मा जी बाहर जाने की बजाय मिस गुप्ता के बंगले के अंदर आ गए। और मिस आरती, आपने तो बहुत जल्दी सारा सामान सेट कर दिया, हमको भी सेवा का मौका देती। मिस गुप्ता बोली, अरे वर्मा जी, कहाँ, मैंने तो कुछ नहीं किया है, यह तो बेचारे शर्मा जी सुबह से लगे पड़े हैं,
इनके ऑफिस से कितनी बार कॉल आ रही है, पर ये तो आज मेरा सामान सेट करने का प्रण ले चुके हैं, जिस कारण आज इनको ऑफिस से लीव लेनी पड़ी। वर्मा जी और शर्मा जी की नजरें मिली और मन ही मन दोनों ने एक दूसरे के भावों को पढ़ा और मंद मंद मुस्कुरा दिए। दिन के 2 बज चुके थे। मिस गुप्ता और मिस्टर वर्मा अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। मिसेज वर्मा सोच रही थी, लगता है आज सुबह की चाय की तरह दिन का लंच भी भंवर में अटक गया है। तभी मिस गुप्ता और वर्मा जी जोर जोर से हंसते हुए घर के अंदर प्रवेश करते हैं। मिसेज वर्मा को देखते ही वर्मा जी का थोड़ा सकपका जाते हैं और स्थिति को संभालते हुए जल्दी जल्दी किचन में जाकर खाने लगाने की कोशिश करते हैं। पर खाना तो मिसेज वर्मा पहले ही डाइनिंग टेबल में लगा चुकी थी, तो उनको किचन में कुछ मिला नहीं। उनकी हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने जैसी लग रही थी। वर्मा जी ने मिस आरती के लिए डाइनिंग टेबल की कुर्सी खिसकाकर उनको बैठने का आग्रह किया। मिस आरती बड़ी नजाकत से बोली, अरे वर्मा जी, यह सब करने की क्या जरूरत है? अरे क्यों जरूरत नहीं है मिस आरती, आप हमारी मेहमान हैं, प्लीज आप बैठिए, वर्मा जी बोले। मिस आरती और मिस्टर वर्मा खाने के लिए बैठ गए तो मिस आरती बोली, अरे मिसेज वर्मा, आप भी बैठिए ना, सब साथ में बैठकर खाते हैं। मिस आरती का आग्रह देखकर मिसेज वर्मा भी बैठ गई उनके साथ। खाना खाने के बाद मिस आरती बोली, खाना तो आप बहुत अच्छा बनाती हो। तब तक वर्मा जी मीठे के तौर पर केक लेकर आ गए। मिस आरती केक देखकर बोलती हैं, माफ कीजिएगा, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, इसलिए केक तो नहीं खा सकती, लेकिन आप लोग खाइए ना। वर्मा जी का चेहरा देखने लायक था। मिसेज वर्मा यह सब सुन करके मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अरे केक नहीं खाती तो क्या हुआ, आप आइसक्रीम खाइए ना, वर्मा जी आइसक्रीम लाते हुए बोले। मिस आरती बोली, मुझे दोबारा माफ कीजिए, मैं थोड़ा खाने में बहुत परहेज करती हूँ, इसलिए ठंडी चीज़ें खाने से भी मुझे परहेज है। यह सुनकर तो मिसेज वर्मा की हंसी ही छूटने वाली थी, लेकिन वर्मा जी की हालत देखने लायक थी। उनको 2 बार शर्मिंदा जो होना पड़ा मिसेज वर्मा के सामने, लेकिन वे भी हार मानने वाले नहीं थे। तपाक से बोले, आपको देखकर मुझे पहले ही लगता था कि आप स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं। आपने वैसे ही तो अपने शरीर का इतनी अच्छी तरह से रख रखाव नहीं किया है, वरना आजकल लोग उल्टा पुल्टा खाकर अपना पूरा शरीर बर्बाद कर देते हैं। मैं तो मिसेज वर्मा को इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए बोलता हूँ, पर यह मानती कहाँ है। सीखो जरा कुछ मिस आरती से। वर्मा जी तो जैसे मिस आरती के आगे बिछे जा रहे थे, लेकिन मिस आरती ने जब यह सब सुना तो एकदम से बोली, वर्मा जी, आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं। उम्र के साथ साथ हम लोगों को अपने अपने खान पान में थोड़ा बदलाव तो करना चाहिए। यह सुनकर वर्मा जी थोड़ा शर्मा गए और अपनी तोंद पर हाथ मलते हुए बोले, अब आप आ गए हैं ना मिस आरती, आपसे हेल्थ टिप्स लेकर हम भी आपकी तरह फिट हो जाएंगे कुछ दिनों में। यह सुनकर तीनों ने एक साथ ठहाका लगाया। बात करते करते कब 4 बज गए पता ही नहीं चला। मिस गुप्ता बोली, मुझे अब चलना चाहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चाय का टाइम हो रहा है, चाय पी कर जाइए, वर्मा जी झट से बोले। उनको लगा अगर ये चली गई तो पता नहीं घर में कितना बड़ा तूफान आ जाएगा, लेकिन तूफान को तो आना ही, भले ही वो थोड़ा देर और रुक भी जाती तो। हाँ, ये था कि मिस गुप्ता के जल्दी जाने से तूफान कम आता और देर से जाने से तूफान की तीव्रता बढ़ने का खतरा लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि यह तूफान आज सुबह से ही हल्के हल्के दस्तक दे रहा था। चाय का नाम सुनते ही मिस आरती बोली कि मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, सुबह और रात को कॉफ़ी लेती हूँ। मिस आरती को गेट तक छोड़ आने के बाद वर्मा जी सीधा किचन में गए और सिंक में रखे बर्तन धोने लगे। वो अब पत्नी से उलझने के मूड में नहीं थे। उनको पता था कि अगर अभी मिसेज वर्मा से उलझा तो मामला ज़्यादा तूड़ पकड़ लेगा, लेकिन मिसेज वर्मा इस मुद्दे को इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहती थी। वो दंदनाती हुई किचन में गई और वर्मा जी से बोली, क्यों भाई, अब उस केक और आइसक्रीम का क्या करने वाले हो
जी आप अपनी प्रिय पड़ोसन पर प्रभाव डालने के लिए लाए थे। वर्मा जी चूंकि पंगे के मूड में नहीं थे तो बर्तन साफ करते हुए आहिस्ता से बोले, अरे उनके लिए कहाँ, मैं तो उनके बहाने से तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम काफी दिन से आइसक्रीम लाने को बोल रही थी ना। अभी वर्मा जी अपनी बात खत्म करते इससे पहले ही मिसेज वर्मा बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो पता नहीं कितने महीने से बोल रही थी, लेकिन आपको आज ही यह शुभ अवसर मिला। क्यों? वर्मा जी समझ गए थे मैंने कुछ ज्यादा जिरह की तो घर का माहौल खराब हो सकता है, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी बर्तन साफ किए और हाथ तौलिए में पोंछते हुए अपने रूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। मिस्टर वर्मा आज मिस आरती के अलावा किसी और से बात करने के मूड में नहीं थे। उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कमरे में जाकर वो पता नहीं कल के बारे में क्या क्या सुनहरे सपने संजो रहे थे। कल सुबह 5 बजे उठकर मिस आरती के साथ योगा करूंगा। मुझे मिस आरती से अपने को मेंटेन करने के लिए कुछ टिप्स लेने चाहिए। देखो जरा वह अपने आप को कितना मेंटेन करके रखती है। मैं आज जल्दी सो जाता हूँ, कहीं ऐसे ना हो मेरे से पहले शर्मा जी आ जाएं तो मिस आरती उसी के साथ बिजी हो जाएंगी। अरे यही सब सपने बुनते बुनते पता ही नहीं चला कि वर्मा जी की आंख कब लग गई। काफी देर होने पर मिसेज वर्मा ने उनको उठाया और कहा, वर्मा जी अगर इस समय सोते रहोगे तो रात में क्या करोगे? उठो, डिनर का समय हो गया है। इतने में बंगले के गेट की घंटी बजी। मिसेज वर्मा बोली, देखो जरा गेट पर कोई आया है क्या, जाकर गेट खोलो। 2-3 घंटी बजने पर भी जब वर्मा जी गेट खोलने नहीं गए तो मिसेज वर्मा ने देखने गई गेट पर और थोड़ी देर उससे बात करके वापस लौट। बाहर से आकर मिसेज वर्मा ने फिर से वर्मा जी को उठाने की कोशिश की, क्योंकि वर्मा जी डिनर के लिए तैयार नहीं थे। मिसेज वर्मा को बोले, मेरा डिनर करने का मन नहीं है, ऐसा करना मैं अभी सो रहा हूँ, तुम मुझे सुबह जल्दी उठा देना। कौन था गेट पर? वर्मा जी ने लेटे लेटे ही पूछा। मिसेज वर्मा बोली, वो छोड़ो कि गेट पर कौन था, पहले ये बताओ आपको नैनीताल की इतनी ठंड में सुबह सुबह उठकर कहाँ जाना है कल? जबकि मिसेज वर्मा को अंदाजा हो गया था कि वर्मा जी सुबह सुबह कहाँ जाने वाले हैं। अगर बता दिया कौन आया था गेट पर तो इनकी रात की नींद ना उड़ जाना, इसलिए सुबह ही सब बताऊंगी। जी बोले, बुढ़ापे में थोड़ा शरीर को फिट रखने के लिए कसरत वसरत कर लेनी चाहिए, तो सोच रहा हूँ मिस आरती से कुछ टिप्स लेकर के मैं भी कल से कसरत शुरू कर दूं। कहाँ, क्या ख्याल है तुम्हारा? ख्याल तो नेक है वर्मा जी, लेकिन आप मिस आरती के टिप्सों के बिना भी तो कसरत कर सकते हैं। टीवी में देखो आजकल कई तरह के शो आ रहे हैं फिजिकल फिटनेस पर। अरे भाग्यवान, वो तो ठीक है, पर जो चीज आप रूबरू होकर किसी के निर्देश में सीख सकती हो वह टीवी के माध्यम से कैसे सीखा जा सकता है? मिसेज वर्मा थोड़ा नाटकीय अंदाज में बोली, लेकिन वर्मा जी अब तो आपके पास टीवी एकमात्र जरिया कसरत सीखने का बचा है। वर्मा जी बोले, वो कैसे? तुमको क्या परेशानी है अगर मैं मिस आरती से फिजिकली फिटनेस के कुछ टिप्स सीख लूंगा तो? वैसे तो हरदम मेरे पीछे लगी रहती हो कि अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं देते। अब मैं अपनी फिटनेस के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ तो तुमको दिक्कत हो रही है। कहाँ, वर्मा जी को 8 बजे ही नींद आ रही थी, वो बिना डिनर के ही सोने लगे थे। और कहाँ अब वो मिसेज वर्मा पर बरस रहे हैं कि पता नहीं तुम औरतों के दिमाग भी कहाँ कहाँ जाकर कुछ भी सोचने लगता है। थोड़ी देर मैंने आज मिस आरती से क्या बात कर ली, तुमने सुबह से ही पूरा घर सिर पर उठा लिया है। मिसेज वर्मा, जो कि अभी तक वर्मा जी के साथ मजाक के मूड में थी, उनसे जो कहना चाह रही थी उनको वर्मा जी के उत्साह के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो देख रही थी और दिन घर में वो दोनों रहते पर पूरा घर सूना सूना रहता। आज सुबह से ही पूरे घर में रौनक छाई। मिस्टर वर्मा, जो कि ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के अलावा घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे, आज सुबह से अंदर बाहर के 50 चक्कर काट चुके हैं।
इस मिस आरती के आने के पहले ही दिन सबके घरों में और मोहल्ले में इतनी रौनक आ गई है जो हम जैसे बुजुर्गों के जीवन में देखने को मिलती ही कहाँ। वर्मा जी ठीक बोले रहे थे, हम औरतें दिमाग के घोड़े पता नहीं कहाँ कहाँ तक दौड़ा देती हैं। मिस आरती के आने से दिन जैसे ही रहा खट्टा मीठा पर यादगार रहा। मिसेज वर्मा सुबह से वर्मा जी से नाराज तो थी कि वो मिस आरती के पीछे पीछे लगे हैं, पर मन में अंदर से वह आज खुश भी थी कि वर्मा जी आज बहुत एक्टिव लग रहे थे, वरना बाकी के दिन तो उनका जीवन बोरिंग ही कट रहा था। मिसेज वर्मा जी को डांटते हुए बोली, अब नहीं आ रही है आपको नींद? सुबह जल्दी उठना है कि नहीं? और दुखी मन से मंद मंद मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। वर्मा जी जो कि सुबह के इंतजार में थे, जल्दी जल्दी फिर से सोने की कोशिश करने लगे। सुबह मिसेज वर्मा ने उठाया भी नहीं। वर्मा जी सुबह 4 बजे उठकर फ्रेश होकर जॉगिंग सूट पहनकर 4:30 बजे घर से बाहर जाने को निकलने ही वाले थे कि मिसेज वर्मा की आंख खुल गई। वे बोली, इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हो? अभी तो मिस आरती उठी भी नहीं होंगी, कल ही आई हैं, वो थकी होंगी। चाय पी तुमने? मिसेज वर्मा जो बोलना चाह रही थी वह ना बोलकर कुछ और ही बोले जा रही थी। रुको, थोड़ा टाइम और होने दो, तब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ। परंतु वर्मा जी को लग रहा था कहीं शर्मा पहले बाजी ना मार ले जाए। कल मिस आरती के सामने इतनी डींगे मारी थी कि मैं तो सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ, अगर देर हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। खैर बाहर अंधेरा ही था अभी, तो वर्मा जी डाइनिंग रूम में सोफे पर बैठकर 5 मिनट और चाय का इंतजार करने लगे। मिसेज वर्मा भी चाय ऐसे बना रही थी जैसे बीरबल की खिचड़ी उन्होंने चूल्हे पर चढ़ा दी हो। 5 भी बज गए, 5:30 भी बज गए, लेकिन मिसेज वर्मा की चाय नहीं आई। वर्मा जी खिन्न होकर घर से बाहर निकल गए। मिसेज वर्मा पीछे पीछे भागी, लेकिन वर्मा जी बाहर से गेट लॉक करके निकल चुके थे। वर्मा जी अभी गेट से निकले ही थे कि मिस आरती के बंगले के बाहर मोहल्ले से सभी भंवरों को मड़राते हुए देखकर वर्मा जी समझ गए कि मुझे ही देर हो गई यहाँ आने में। यह सब मिसेज वर्मा की चाल थी। ये औरतें ना, जैसे ही वर्मा जी मिस आरती के गेट के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, शर्मा जी के माथे पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं। अरे क्या हुआ शर्मा जी, मिस आरती गेट नहीं खोल रही हैं क्या? वर्मा जी शर्मा जी को चिढ़ाते हुए बोले, अरे भाई समझा करो, बेचारी कल तो आई हैं, सुबह से घर का सामान सेट करके थक गई होंगी, इसलिए अभी तक उनकी नींद नहीं खुली होगी। चलो मैं घंटी बजाता हूँ। शर्मा जी बोले, तू भी तो ताला लगा। शर्मा जी बोले, तू भी ताला लगे गेट की घंटी बजाकर देख ले, क्या पता तेरे घंटी बजाने से गेट खुल जाए। क्या मतलब है शर्मा जी तेरा? ताला लगा है गेट पर? अरे गेट पर ताला क्यों लगा होगा? वर्मा जी ने दौड़कर देखा तो सच में गेट पर ताला लगा हुआ था। वर्मा जी उछल उछल कर बंगले की दीवारें से अंदर झांकने की कोशिश करने लगे। हो सकता है मिस आरती को गेट पर ताला लगा कर सोई हों। शर्मा जी के अलावा सब लोग एक साथ बोल पड़े, बाहर से ताला लगाकर अंदर कौन सोता है? तब तक बीच में से कोई बोल पड़ा, अरे इतने परेशान क्यों हो रही हो? मैडम अकेले ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई होंगी, थोड़ा इंतजार करो, आ जाएंगी। सब लोग गेट के बाहर ही बैठ गए और मैडम के आने का इंतजार करने लगे। लेकिन जब 8 बजे तक मैडम नहीं आई तो सब अपने अपने घरों में उदास होकर चले गए। वर्मा जी घर के अंदर गए और सोफे पर लुढ़क गए, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। मिसेज वर्मा सारा माजरा समझ गई और बोली, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? मिस आरती अगले महीने लंबी छुट्टी लेकर के आएंगी, तब उनसे फिजिकल फिटनेस के टिप्स ले लेना, मैं नहीं बोलूँगी कुछ भी। वर्मा जी हैरान होकर मिसेज वर्मा को देखकर बोले, तुमको तो पता है कहाँ है मिस आरती? हाँ मुझे तो बता कर गई हैं, वो मिसेज वर्मा बोली। बताया क्यों नहीं फिर? वर्मा जी गुस्से में बोले। मिसेज वर्मा ने उनका गुस्सा माइंड नहीं किया और बोली, कल रात वही आई थी हमसे मिलने, मैंने आपको बोल भी रही थी दरवाज़ा खोलो जाकर, पर आप उठे नहीं। मिस आरती दिल्ली से अपने परिवार के साथ रहती हैं, वहीं जॉब करती हैं, कुछ समय बाद वो रिटायर्ड होने वाली हैं, तब यहीं आकर के रहेंगी।
आई तो वह 2-4 दिन के लिए ही थी, परंतु उनके पति की तबीयत अचानक खराब होने की सूचना मिलने पर उनको रात को ही टैक्सी करके दिल्ली लौटना पड़ा। आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। मैंने आपको उठाने के लिए कहा भी था, तो वो बोली कि वो दिल्ली से कॉल करेंगी। रात को मैंने इसलिए नहीं बताया आपको कि आप बहुत उत्साहित थे सुबह के लिए। मैंने सोचा अगर मिस आरती के जाने का आपको बता दिया तो आप रात भर सो नहीं पाओगे या नहीं। सुबह भी आपको बताने की हिम्मत नहीं हुई। वर्मा जी मिसेज वर्मा की सोच को देखकर हंसने लगे और बोले, तुम जब मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे साथ हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे से ज्यादा टेंशन तो तुमको रही पूरी रात भर पड़ोसन के जाने। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।